Hello friends, I am back with convergence in number system. अभी तक हमने बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन कर लिए हुए हैं. मीन्स कि टोटल 6 कन्वर्जन्स वी हैव डन. इसके आगे जो नेक्स्ट कन्वर्जन्स आते हैं, कन्वर्जन 7 से लेकर 12 तक, वो हैं हमारे डेसिमल कन्वर्जन्स. मीन्स बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है एंड इट्स रिवर्स. देन ऑक्टल टू डेसिमल एंड डेसिमल टू ऑक्टल. देन अगेन हेक्साडेसिमल टू डेसिमल एंड डेसिमल टू हेक्साडेसिमल. ये जो मैंने ग्रुपिंग बनाई है कन्वर्जन की, एक सेट ये बनाया है मैंने 6 कन्वर्जन का, और एक सेट मैंने ये बनाया है. अगर आप इन कन्वर्जन को इन सेट के अकॉर्डिंगली याद रखोगे, आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि हमको कौन सा मेथड किस कन्वर्जन पे अप्लाई करना है. बिकॉज ये जो 6 सेट है कन्वर्जन्स का, यहाँ पे मेथड जो लगेगा वो एक जैसा लगेगा. मीन्स 8421 कोडिंग का मेथड. ठीक है. अगर हमारे पास ऑक्टल यूज हो रहा है तो हम पेयर 3 का बनाएंगे बिट्स का. हेक्साडेसिमल यूज हो रहा है तो हमारे जो ग्रुपिंग होगी बिट्स की वो 4 की होगी. ठीक है. सो मेथड इज 8421 कोडिंग. लेकिन जब हम बात करेंगे डेसिमल कन्वर्जन्स की, मीन्स जहां पे बाइनरी टू डेसिमल हुआ या डेसिमल टू बाइनरी हुआ, ऑक्टल टू डेसिमल या डेसिमल टू ऑक्टल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, यहाँ पे मेथड एक ही जैसा लगेगा. वो क्या होगा? बेस. इसका हम बेस नंबर यूज करेंगे. जैसे आप सभी जानते हैं कि बाइनरी में हमारे पास 2 ही नंबर होते हैं, 0 और 1, और इसलिए इसका बेस होता है 2. डेसिमल में हमारे पास 0 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं. मीन्स टोटल नंबर होते हैं हमारे पास 10, इसलिए इसका बेस होता है 10. उसी तरह से ऑक्टल में हमारे पास नंबर होते हैं 0 से लेकर 7 तक. मीन्स टोटल 8 नंबर होते हैं, तो बेस होता है इसका 8. उसी तरह से हेक्साडेसिमल में हमारे पास टोटल नंबर होते हैं 16, इसलिए इसका बेस होता है 16. इन 6 कन्वर्जन्स में जो इम्पोर्टेंट रोल है कन्वर्जन्स का, वो है सिर्फ उसके बेस का. हमको ये समझना है कि हम कौन सा, किस बेस की कन्वर्जन किस में कर रहे हैं. ठीक है. फिर उसके हिसाब से हमारी कन्वर्जन सक्सेसफुल होती है. जैसे ऑक्टल बेस की कन्वर्जन अगर डेसिमल बेस में है, ठीक है, या हेक्साडेसिमल की डेसिमल में है, तो मेथड इज सेम, बस हमारा चेंज क्या होगा? सिर्फ बेस. आई विल शो यू विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. फर्स्ट कन्वर्जन जो हम इधर करेंगे, मीन्स कन्वर्जन नंबर 7, वो है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन. मैंने ये बाइनरी नंबर लिया हुआ है. आप सभी जानते हैं 0 और 1 की फॉर्म में जो भी नंबर होता है हमारे पास, वो क्या होता है? एक बाइनरी नंबर होता है. अब इसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें? डेसिमल में. ठीक है. हम क्या करेंगे? बहुत सिंपल मेथड है. इन बिट्स को मैं थोड़ा डिस्टेंस में लिख लेती हूँ. राइट टू लेफ्ट की तरफ चलते हुए हर एक बिट के नीचे हम क्या करेंगे? 2 रेज़ टू पावर 0 से स्टार्ट करते हुए 2 रेज़ टू पावर 1, ठीक है, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3, इस तरह से सीक्वेंस में हम लिख लेंगे. 2 रेज़ टू पावर 4, 2 रेज़ टू पावर 5, 2 रेज़ टू पावर 6 एंड 2 रेज़ टू पावर 7. ठीक है. आप सभी जानते हैं एनी टर्म रेज़ टू पावर 0 इज ऑलवेज 1. 2 raised to power 2 is 2. 2 raised to power 4 is 2 is 4. This is 8. This is 16. This is 32. This is 64 and this is 128. Right? अब हम जानते हैं कि 1 into 1 क्या होता है? 1 ही होता है. 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है? 2 होता है. उसी तरह से किसी भी डिजिट को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो डिजिट इटसेल्फ होता है, और 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो क्या होता है? 0 होता है. ठीक है. दिस इज 8, दिस इज 32, दिस इज 64 एंड दिस इज 128.
अब हम इनको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। अगर आप इन सभी को आपस में ऐड करोगे व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 239 एंड दिस इज द आंसर, राइट। बहुत सिंपल है। बाइनरी टू डेसिमल में जब हम कन्वर्जन करते हैं तो हम राइट टू लेफ्ट मूव करते हुए हर एक डिजिट के नीचे 2 की सीक्वेंस लिख लेते हैं, 2 पार्ट्स लिख लेते हैं और उसके बाद उसको उन नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि ये 1s और 0s हैं, तो जब भी हम किसी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर इटसेल्फ होता है, और 0 के साथ करते हैं तो वो 0 होता है। सो दिस इज वेरी सिंपल। सो एट द एंड जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा रिस्पेक्टिव बाइनरी टू डेसिमल conversion number and this is 239, right? Thank you so much. अब इसी के साथ मैं इसका कंटिन्यू करूंगी। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, डेसिमल टू मीन्स कन्वर्जन नंबर 8, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे होता है, राइट। दिस इज एग्जाम्पल। मैं आपके सामने यही वाला नंबर लूंगी। सपोज 239 इज द डेसिमल नंबर एंड आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी। यहां पे आपने देखा कि जब हमने एक बेस को डेसिमल में कन्वर्ट किया, एक बेस 2 को डेसिमल में कन्वर्ट किया, तब हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन, उस बेस की मल्टीप्लिकेशन। लेकिन जब हम डेसिमल को किसी एक बेस में कन्वर्ट करेंगे तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। जहां पे हमने बेस नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन की थी, अब हम उस बेस नंबर के साथ इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 239 हमको क्या करना है, अब जैसे मैं 2 को इसके साथ डिवाइड करूंगी तो जो रिमाइंडर होगा मैं इसको यहां पे लिखूंगी। जैसे 2 इंटू 1 क्या होता है, 2 होता है, और 2 इंटू 1 अगेन 2, पीछे मेरे पास क्या बचा, 1 और 9, 19, तो 9 इंटू 2 क्या होता है, 18 एंड 1 इज लेफ्ट, राइट। एक बच गया मेरे पास। अगेन मैंने 2 से इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मीन्स डिवाइड करना है। तो 59 इंटू 2 होता है 118, 118। तो रिमाइंडर क्या बचा मेरे पास, अगेन 1 बचा, ठीक है। फिर मैंने इसको 2 से डिवाइड करना है। 29 इंटू 2 होता है 58, तो रिमाइंडर क्या बचा, अगेन 1 बचा, ठीक है। 14 दूने होता है 28, 14 इंटू 2 होता है 28, तो रिमाइंडर क्या बचा, अगेन 1 बचा। 7 दूने होते हैं 14, रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा। फिर 2 से करना है। 3 दूनी क्या होते हैं, 6, 6, रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा। फिर 2 से करना है। 2 इंटू 1 होता है 2, रिमाइंडर क्या बचा, फिर 1 बचा, ठीक है। जब हमें लास्ट में 1 मिल जाए वहां पे हम रुक जाते हैं, ठीक है। अब हमें ये जो 1s और 0s आए हैं इसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना है, और जो सबसे लास्ट में 1 होता है वो होता है हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और जो सबसे टॉप में होता है वो होता है लो सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। अब हमें मोस्ट से लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ काउंट करने हैं अपने बिट्स। सबसे पहले तो ये वाला 1, देन ये वाला 1, उसके बाद ये वाला 1, उसके बाद है 0, उसके बाद है 1 1, ये लिख लिया मैंने 1 1, और लास्ट में है फिर से 1 1, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल कन्वर्जन टू बाइनरी।